कि ब्रेक तो हर कोई कर रहा है, बचाने वाले बंदे कम है। लोगों को लिंक भेज के, फिशिंग करके, आई यूज टू हैक पीपल्स अकाउंट एज वेल। हैशिंग में, एनक्रिप्शन में और एनकोडिंग में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ इट इज दिस इजी टू हैक, जस्ट इमेजिन कि एंटायर आप सच ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, अगर उनको कोई हैक कर लेता है, व्हाट वुड हैपन? तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इंजीनियर बनना है या हैकर बनना है। जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि सिस्टम को बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं है। आज हम निशांत शेखर से बात करने वाले हैं जो कि एक प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, जो हमें बताने वाले हैं कि प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, आप कैसे इसमें करियर परस्यू कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो सकती है, और ये इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग होती क्या है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हमारे पास वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि अच्छे के लिए चीज़ों को हैक करते हैं, या फिर हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो कि बुरे कामों के लिए चीज़ों को हैक करते हैं। सो आप इन दोनों में से कोई एक हैं? क्या आप हैकर हैं? आपका रोल है, उसको क्या कहते हैं? तो अगर मैं अच्छे से इस डोमेन को समझाऊँ आपको, राइट, तो मैं हैकर नहीं हूँ। मैं एक सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। फिलहाल मैं एक प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ सेंटिनल 1 में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हैकर्स और सिक्योरिटी इंजीनियर्स दो अलग अलग लोग होते हैं। सिक्योरिटी इंजीनियर्स का काम क्या होता है? वो सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं, वो सिक्योर बाई डिज़ाइन की ओर ध्यान देते हैं, सो दैट वॉट एवर प्रोडक्ट इज बिल्ड सिक्योर एनफ, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। ऑन दी अदर हैंड, राइट, when we talk about hackers, and it can be white black either ways, white black gray hackers में फ़र्क क्या होता है? their intent towards doing something, right? black hat hackers do something for their own sake, white hat do it for yours sake. Irrespective, they are called as hackers. They are not trying to build a secure system. They are just trying to break the system which is being built. But my role is to help build systems which are secure. तो ये फ़र्क होती है हैकर्स में और इंजीनियर्स में। सो हम कह सकते हैं कि आपका जो रोल है वो बहुत डिफेंसिव है और उनका काफ़ी ऑफेंसिव है। उनका Yes, काम है definitely. वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना, चाहे फिर वो अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए। Correct. तो आप हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी डोमेन में। Correct. ओके, तो आप थोड़ा सा इस डोमेन के बारे में बता सकते हैं कि एप्लीकेशन डोमेन होता क्या है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी डोमेन होता क्या है? तो अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूं और टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड, राइट, कि एप्लीकेशन, आपको पता है CI/CD पाइपलाइंस होती है, Okay. जहाँ पे यू प्लान कि क्या बनाना है, देन यू स्टार्ट कोडिंग, राइट, एंड देन यू गो फॉर अ बिल्ड स्टेज, QA स्टेज, डिप्लॉयमेंट स्टेज, एंड ऑल दोज थिंग्स हैपन्स इन द एंटायर CI/CD पाइपलाइन। सिक्योरिटी इंजीनियर्स का काम क्या होता है? दे ट्राई टू इंसर्ट हुक इन ईच एंड एवरी लोकेशन, सो दैट जहाँ पे भी कुछ भी हो, हम उस डोमेन पे एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको कैच कर पाएँ, इश्यूज़ को, और वहीं पे फिक्स कर पाएँ, क्योंकि फिक्सिंग issues later at the production stage is costing organization 100x more than fixing it at the design phase. When I say design phase, it's during the plan phase, when you're trying to implement. This is where we talk about secure by design. When we're trying to build a system, how can we build it such that it is secure by design from the very beginning of the implementation? सो आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओगे, आपने कहाँ से शुरू किया, आप कौन कौन सी कंपनीज रही, यहाँ पर क्या क्या सीखा आपने, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस किए, और कोई अगर नया व्यक्ति इस चीज़ में एंटर करना चाहता है, लेट्स से अगर मैं किसी 3 टियर कॉलेज से हूँ या फिर 2 टियर कॉलेज से हूँ, फिर किसी भी कॉलेज से हूँ, तो मैं अपना सिक्योरिटी में कैसे करियर बना सकता हूँ। बट हम स्टार्ट करेंगे फिलहाल आपकी स्टोरी से कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में, क्योंकि सिक्योरिटी में आपने कहा कि आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी डोमेन में है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग चीज़ होती है वो हैकिंग ही होती है, कि अरे तुम किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर सकते हो, या फिर जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। Exactly. सो आप फैसिनेट कैसे हुए सिक्योरिटी? एग्जैक्टली, तो आपने जो पॉइंट रेज किया, राइट, इंस्टाग्राम, बट मैं जब स्टार्ट किया उस टाइम पे इंस्टाग्राम वाज नॉट देयर। तो फेसबुक हुआ करती थी, एंड आई वाज इन क्लास 8 बैक देन। तो उस टाइम पे ये होता है ना, अगेन एज यू ब्रॉट अप, राइट, मूवीज़ में या हैकिंग वीडियोज़ में, एंड एट दैट एज लेवल व्हेन यू आर देयर, आपको ये डोपामिन हिट मिलता है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग हैकिंग्स एंड स्टफ, राइट। तो दैट वाज व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस डोमेन, एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से। एंड बैक देन आई यूज टू डू ऑल द वेबसाइट क्लोनिंग। व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, वो तो वेबसाइट्स होस्ट करता था, देन लोगों को लिंक भेज के, फिशिंग करके, आई यूज टू हैक पीपल्स अकाउंट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम से स्टार्ट हुई। ग्रेजुअली
when I started learning about it, there were multiple open source resources available जिनका मैंने use किया. I started learning in depth about not just hacking, rather also how to protect the applications which are being built. If it is this easy to hack, just imagine कि entire such huge organizations, right? अगर उनको कोई hack कर लेता है, what would happen? तो वहाँ से start हुआ, and then gradually I kept learning. I was in touch with this domain irrespective of my career path that I chose after 10th and then doing BTech in computer science and engineering. तो मैं वहाँ से आगे बढ़ता गया, and then I was learning a lot of stuff along with my core job, I mean as in my core responsibilities. So when I finished my college, I kind of started taking certifications as well. मैंने काफ़ी सारे certifications किए हैं security domain से related, which to name few, it's like I started with CH, which is called as Certified Ethical Hacker. Okay. वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है. कॉम्टिया भी कुछ सर्टिफिकेशंस कराती है जो कि बहुत बेसिक लेवल पे है. अगर एक फ्रेशर को स्टार्ट करना है तो दे कैन यूज दीज पाथ्स, यहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज प्रोफेशनल वे ऑफ स्टार्टिंग आई वुड से. बट ऐसे भी ओपन सोर्स रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, वीडियोज़ बहुत अवेलेबल हैं, रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि आप कैसे किसी भी चीज़ को ब्रेक कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम कि आप उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो. सो इट्स जस्ट द विल दैट यू वांट टू लर्न. आप स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो. आफ्टर CH मैंने और भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं, हाई लेवल सर्टिफिकेशंस भी किए हैं, जैसे CPENT हो गया, LPT हो गया. व्हेन आई टॉक LPT, इट इज़ रिलेटेड टू लाइसेंस्ड पेन टेस्टर, जहाँ पे यू गेट टू लर्न कि पेन टेस्टिंग्स कैसे करते हैं इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पे पूरा प्रोडक्शन सिस्टम्स चल रहे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो वो एक डोमेन था जो मैंने इवेंचुअली एक्सप्लोर किया, एंड एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब रोल आई वॉज विद Cisco as of my first company, जहाँ पे I was working into security domain, handling multiple areas of application security there as well as information security. Going forward, I again joined Jungly Games, and then currently I'm at Sentinel-1. So निशांत, आपने कहा कि आपने जो भी सब शुरू किया वो 10th क्लास के अराउंड शुरू किया, बट मुझे लगता है यार 10th क्लास का बच्चा कोई हैकिंग के बारे में क्या पढ़ेगा. आप क्या फिशिंग मेल्स भेजोगे, आप गेम खेल सकते थे और बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ से जगा. आप किसी को फॉलो कर रहे थे. मेरे ख्याल से उस समय फेसबुक पे भी सब लोग टाइम पास करने आते थे, ऐसा नहीं था कि इन्फ्लुएंसर्स थे फेसबुक के टाइम पर. तो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आप मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? तो मैं ये बताता हूँ आपको इसका आंसर. जैसे कि राइट उस टाइम पे इंटरनेट की भी अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी होती नहीं थी, राइट, अवेलेबिलिटी थी, और इनफैक्ट फॉर मी इट वाज इवन मोर लेस अवेलेबल. तो देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जहाँ पे वी यूज्ड टू, आई मीन एक दिन का पैक भरा के वी यूज्ड टू यूज इंटरनेट. तो उस टाइम पे एंड दैट टू इन मोबाइल फोन्स, एंड देन कनेक्ट माई कंप्यूटर यूजिंग अ डेटा केबल एंड देन यूजिंग दैट. तो आई यूज्ड टू डाउनलोड मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल यूट्यूब से मैं वीडियोज़ डाउनलोड कर लेता था, क्योंकि ये मुझे फैसिनेटिंग लगने लगी थी बाई वॉचिंग स्टफ्स एंड पिक्चर्स अराउंड ऑल दैट, राइट. तो वहाँ से मैं बुक्स डाउनलोड करता था, एंड उस टाइम पे मैं सिक्योरिटी इंजीनियर का बुक नहीं डाउनलोड, मैं हैकिंग का ही बुक्स डाउनलोड करता था. हाउ टू हैक, सबसे पहला एग्जैक्टली वही होता है. तो इफ़ यू आर नॉट अराउंड, आई मीन अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है एंड नो वन इज देयर, बट आपका इंटरेस्ट आने लगता है, तो आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हो, right? तो दैट्स हाउ इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो. तो वो हैकिंग वैकिंग करना एंड ऑल दैट कैच्ड माई अटेंशन. देन ग्रेजुअली व्हेन जब मेरा अटेंशन उसमें गया और फिर मुझे समझ आया कि ये सारी चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड, when you do something or maybe crack some companies का system software without even informing them or responsible disclosure program and stuff, तो you might get allegations against. ऐसा आपके साथ कुछ हुआ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ अभी तक, बट पॉइंट इज कि मैं ये सीखा कि you shouldn't do all these things. तो I learned from it. Then I realized कि अगर ये नहीं तो फिर और क्या करना चाहिए, right? Then I learned कि different states, there are multiple countries जो स्पॉन्सर करती है इस चीज़ को, to hack other companies government website, government data, and then it's a big ball game. We'll not go more into depth of this, but there are attacks that happens at like state sponsored and country sponsored attacks wherein and this can lead to a huge, जैसा कि लोग भी कहते हैं कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा उसमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले आउट कर सकता है. और ऐसा नहीं है कि इंडिया पे बहुत सारे अटैक्स होते भी रहते हैं, हम आए दिन सुनते हैं, आए दिन डेटा लीक्स होते रहते हैं. सो आपने कहा आपका इंटरेस्ट जगह 10th क्लास के अराउंड, आप बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन या फिर
बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ते थे, अब हम कॉलेज में आ चुके हैं। आपने कॉलेज कहाँ से किया? मैंने कॉलेज पीएस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया फ्रॉम बैंगलोर। ओके, सो आप बैंगलोर में ही हैं तब से? राइट। कूल। सो आपके यहाँ के ट्रैफिक से बखूबी वाकिफ होंगे फिर तो। ठीक है, हम बैंगलोर ट्रैफिक की बात नहीं करेंगे आज। सो अभी हम कॉलेज में आ गए, तो कॉलेज में कैसे आपने कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ किया सिक्योरिटी में, या फिर आप तब भी कंसिस्टेंट कैसे रहे? क्योंकि कॉलेज और स्कूल बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। आपके जो इंटरेस्ट स्कूल में थे वो कॉलेज में रहेंगे नहीं होते। आप कॉलेज में ज़्यादा सीरियस हो जाते हो कि यार अब मेरी जो हॉबी है, क्या मुझे इसको अपना करियर भी बनाना है। राइट। ओके, सो वहाँ पर क्या? तो मैं अगर आपको बताऊँ इस पे, तो एज आई सेड राइट, मैं बहुत पहले ही इस डोमेन में आ चुका था, तो आई गॉट टू नो कि इसमें करियर बन सकता है। ठीक है। तो बैक व्हेन आई केम टू कॉलेज अगेन राइट, I didn't lose the touch with security, though you know that not every colleges in India is offering a specialization in security as of today. बहुत कम colleges हैं, and then again my college was also not very well equipped and established to offer that in-depth understanding on security. तो I still was in touch, मैं करता था, but कुछ courses थे जो हमारे college में भी specifically when you reached 6th, 7th, 8th सेमेस्टर, उस टाइम पे आप कर सकते थे सिक्योरिटी में. दे यूज्ड टू गिव यू अ लाइक सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स दैट यू हैव एन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम वन ऑफ द लिस्ट. तो वहाँ पे भी मैंने सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स ही चूज करे थे. एंड वहाँ से अगेन लाइक आफ्टर 6th 7th सेमेस्टर गॉट ओवर, ये सारी चीज़ें अगेन आई कन्वर्टेड इनटू मोर प्रोफेशनल, टेकिंग सर्टिफिकेशंस एंड स्टफ. एंड देन ग्रेजुअली व्हेन आई वाज इनटू जॉब, आई एक्चुअली जॉइंड इन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देन gradually converted into security domain. और ये बात करें सिस्को की, जो Cisco आपकी की, पहली right. कंपनी थी. आपने 7th और 8th सेमेस्टर की बात करी, तो मुझे भी एक बहुत ही ख़राब मेमोरी अपनी याद है कि हमारे पास भी ऐसा ही एक सेलेक्टिव सब्जेक्ट था, साइबर सिक्योरिटी के नाम का था. और उसमें मेरी बैक आई थी. आपने चूज किया था? हाँ, मतलब मुझे लगा था कि साइबर सिक्योरिटी में यार क्या ही होगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ा देंगे, हैशिंग कुछ पढ़ा देंगे, बट बहुत उसमें काफ़ी डेप्थ वाला कोर्स था. जबकि मैंने इसकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, और उसका अंजाम मुझे देखने को मिला कि मेरी बैक आई, बट वो जैसे तैसे क्लियर हो गई थी. उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ने कोई प्रोविज़न किया था कि चलो ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था इसमें हम तुम्हें ऐसे माफ़ी दे देंगे. बट मेरे ख्याल से वो जो हमारा कोर्स था वो जो IIT की नेप्टल करा रहा था वो कोर्स जो होता है, तो वो ऑनलाइन ही था. उसको मतलब क्लियर करना भी काफ़ी आसान ही था, बट पता नहीं कैसे मेरी बैक आ गई थी उसके अंदर. सो आपने कॉलेज के दौरान क्या क्या किया? आपने कोई कोर्स किया कॉलेज के दौरान? और जो लोग अभी कॉलेज में हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जिनका इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपका पहले से इंटरेस्ट था 10th 12th क्लास से, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था. मैं ठीक है, मैं पबजी खेल रहा था. उस समय मैं पबजी खेल रहा था अपने 9th 10th में, ठीक है, और अब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गया और मुझे हैकिंग से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है. मतलब जैसा मैंने देखा है कि क्या होता है जब आप कॉलेज में जाते हो, तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स बने होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें आपको हम थोड़ा सा हैकिंग करके दिखाएंगे, आपको काली लिनक्स के बारे में बताएंगे, मेटास्प्लॉइट के बारे में बताएंगे कि यार मेटास्प्लॉइट कैसे काम करता है. मैंने भी ऐसे वर्कशॉप अटेंड किए हैं, बट मुझे पता था कि यार मेरा इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है कि लोगों को ऐसा धोखा वोखा दो कुछ करके. सो अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हूँ, मैं ऐसी वर्कशॉप कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना? तो मैं अगर आपको क्लियरली बताऊँ राइट, हर किसी बंदे के लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर फैसिनेटिंग लगी होगी, टू द पॉइंट कि जब वो देखते होंगे ना मूवीज की 10 स्क्रीन्स आर देयर. हाँ, लोग एक बंदा एक लैपटॉप पे ऐसे कर रहा है, हाँ, और पूरा सिस्टम हैक हो जाता है, एंड देन वहां से डेटा पुल हो गया एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये उस एज ग्रुप में लाइक व्हेन एनीवन इज इन क्लास 8 9 10 11 12 वाले फेज में सबको ये फैसिनेट करती है. ठीक है, और हर किसी ना किसी को की होगी जिसने भी ये देखा होगा, राइट. बट इट डिपेंड्स कि वो उस वहां से खुद को कितना और आगे ले जाता है उस डोमेन में. जस्ट इन केस अगर वहाँ से भी वो नहीं ले जाता है, एंड देन अगेन वो कॉलेज में आने के बाद इस चीज़ को अपना करियर बनाना चाहता है, आई वुड से बहुत सारे फोरम्स हैं, ठीक है, नेटवर्किंग इवेंट्स होती रहती है, आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, आप अटेंड करो कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स होते हैं बहुत सारे, आप अटेंड करो. बहुत सारे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ओपन कम्युनिटीज़ हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं. कम्युनिटी इन साइबर सिक्योरिटी इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग इज व्हाट आई वुड से. तो अगर आप नेटवर्क में हो ना, आप उस बीच हो, तो यू विल आउटग्रो पीपल, वो हो जाएगी. द थिंग इज यू हैव टू हैव दैट विल टू गेट इनटू दिस. तो आप अगेन गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप एक प्रोफेशनली और आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हो, जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताएगा कि क्या चीज़ कैसे होता है एंड ऑल ऑफ दैट. बट अगेन सर्टिफिकेशन विल गिव यू अ स्किल. जब तक आप प्रॉपरली उस चीज़ को हैंड्स ऑन नहीं करोगे,
यू विल नॉट लर्न, और आप जब तक उस चीज़ को एक बिग स्केल पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एज आई से राइट, हैकर्स एंड इंजीनियर्स आर टू डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको हैकर वाले डोमेन में जाना है या नहीं। एज एन व्हेन आई से हैकर, इट इज व्हाइट हैट हैकर एज वेल। You keep finding for bugs and all of that and report it to the company. There are bug bounties that keeps happening. There are responsible disclosure programs that company give you swags out of. They'll give you t-shirts, water bottles, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इंजीनियर बनना है या हैकर बनना है। When I say hacker, it's not about black hat, खराब काम के लिए नहीं, you are becoming for good cause only. It's just that you are becoming towards the offensive side of it, not towards protecting it. That's all. तो अगर आपको यहाँ पे ये जानना है कि आपको किस डोमेन में जाना है, क्या कौन सा डोमेन आपको ज़्यादा फैसिनेट कर रही है, यू कैन इवेंचुअली डिसाइड कि आपको किधर जाना है। एंड देन देर आर कंपनीज हु ऑफर जॉब्स फॉर पेन टेस्टिंग व्हाइट हैट हैकर्स एज वेल। दे कॉल इट रेड टीमर्स। एंड देन रेड टीमर्स राइट, जो हमेशा अटैक करते रहते हैं। एंड देर आर टीम्स हु ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट सिस्टम, दे आर कॉल्ड एज ब्लू टीमर्स। Again, as to protect that system is blue teamers, the one who attacks is called as red teamers, and overall we call them as a group of ethical hackers in the company or white hat hackers. So अभी आपने कहा कि यार आप बहुत सारे फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार्स को, बहुत सारे मीटअप्स को आप अटेंड कर सकते हैं। आप किसी का नाम देना चाहेंगे ताकि लोगों को और ढूंढना ना पड़े, या फिर आपके कौन से फेवरेट थे, या फिर आपने किन वेबिनार्स को या फिर किन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन किया? अगर आप बहुत ही बिगनर स्टेज पे हो, I would say Null would be the best to join. Okay. Null conferences across India multiple locations पे होती रहती है। आप उनके वेबसाइट पे जाओ, आपको वहाँ पे पता चलेगा कब कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंसेस नहीं भी हो रही है तो जस्ट इन केस अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं भी कर पा रहे हो तो पुराने कॉन्फ्रेंसेस से वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे PDFs अवेलेबल हैं उनके, टू हेल्प यू एक्सप्लेन ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. Even if you want to give some talk on the topic, you can join Null. You can be a speaker there as well. अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई है एंड यू थिंक कि आप इस डोमेन पे कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, कैन जस्ट पिक दैट टॉपिक, बिकम अ स्पीकर. द बेस्ट पार्ट अबाउट अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेज इज नेटवर्किंग दैट यू विल बिल्ड. ओके, राइट? तो वो आपको ग्रेजुअली हेल्प करेगी टू आउटग्रो इन योर करियर. सो आपने कहा कि ठीक है, हमने नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना चाहिए, हमें वेबिनार्स करने चाहिए, बट जॉब के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें ये हमारी स्किल्स को बढ़ा रही हैं, बट हम जॉब के लिए कहाँ जाए? क्या हमारे पास ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या फिर ऐसी कंपनीज आती हैं, या फिर आपके कैंपस में ऐसी कंपनी आई जिसको आपके कैंपस में आई हायर करने के लिए, या फिर आपने उनको ऑफ कैंपस अप्रोच किया? नहीं, तो सिस्को वाज एन ऑन कैंपस ड्राइव. वो कॉलेज आई थी, हमारे कॉलेज से आकर के हुआ था मेरा रिक्रूटमेंट. बट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, साइबर सिक्योरिटी डोमेन इंडिया में और अक्रॉस ग्लोब ऑल्सो बहुत कम एक्सप्लोर्ड है. स्किल शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सिक्योरिटी इंजीनियर्स कम बनना चाहते हैं, लोग हैकर्स बनना चाहते हैं. तो व्हेन पॉइंट इज कि लोगों को लगता है कि वो ब्रेक कर देंगे सब चीज़, बट प्रोटेक्ट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग, इट्स मोर अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम विच इज़ सिक्योर बाई डिज़ाइन ऑलवेज, इज वॉट आई वुड से. तो इंजीनियर्स का स्किल्स शॉर्टेज काफ़ी है मार्केट में, स्पेशली इन दिस डोमेन. There are a lot of jobs open. You can always try off campus. आपको थोड़ा skills आना चाहिए to enter into this. I think that would be pretty much it. So जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास मेरे को अगर DSA का अपना स्किल अच्छा करना है तो मेरे पास कोड शेफ है, मेरे पास लीड कोड है. ओके, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पर आप डेवऑप्स भी सीख सकते हो. ऐसे बहुत सारी लैब्स होती हैं जो कुबरनेटिस के ऊपर चलती हैं, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हो. तो क्या ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास सिक्योरिटी के लिए भी है जहाँ आप फिशिंग कर सकते हो फॉर एग्जांपल, या फिर कोई अन्य तरीके की चीज़ें कर सकते हो, अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो? क्या हमारे पास ऐसे इस समय हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं. एक दो का नाम अगर लूँ मैं तो वो हैक द बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है, वल्न हब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पेन टेस्टर एक प्लेटफॉर्म है. ये सारे प्लेटफॉर्म पे जा करके आपको एक डिलिबरेटली वल्नरेबल बॉक्स दिया जाएगा, एक VM दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे कि आपको कहाँ पे जाके क्या करना है. ठीक है. और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे इजी, मीडियम लेवल, हाई लेवल की प्रॉब्लम्स हैं. एज यू सेड राइट कि हमारे पास लीड कोड है, तो लीड कोड पे भी वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर कोई बहुत न्यू या एज अ फ्रेशर आना चाह रहा है, ही विल सॉल्व एन ईजी प्रॉब्लम, राइट? वो स्ट्रिंग मैचिंग वगैरह ही विल नॉट स्टार्ट डूइंग दैट एट द वेरी बिगिनिंग. करेक्ट? तो व्हेन आई से, तो in security also we do have a platform.
आप वहाँ जा सकते हो, एंड देन देर इज अ कम्युनिटी इंटरनल एज वेल. आप वहाँ पे लोगों से बात कर सकते हो. इफ यू आर गेटिंग स्टक समवेयर, यू कैन ऑलवेज यू नो सर्च द वेब. एंड आज के दिन पे तो वी ऑलरेडी नो राइट, AI हैज टेकन ओवर एवरीथिंग. तो आप GPTs यूज कर सकते हो, मॉडल्स यूज कर सकते हो टू गेट अ क्विक रेस्पॉन्स टू वट एवर यू नीड, अ क्रिस्प रेस्पॉन्स टू वट एवर यू नीड, और आप ट्राई कर सकते हो राइट. तो इट्स जस्ट दैट व्हाट योर विलिंगनेस आर. देयर आर प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जस्ट दैट इट्स नॉट मोर एक्सप्लोर्ड. पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट इट. ऑब्वियसली. सो बट अब आपने इन प्लेटफॉर्म्स का नाम लिया है और आपने कहा कि लीड कोड जैसे हैं, तो मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई कि यार एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यार एक प्रॉब्लम ऐसी होगी, एक इजी लेवल की प्रॉब्लम ऐसी होगी. जैसे कि लीड कोड में हम कह सकते हैं कि यार एक इजी प्रॉब्लम हो सकती है कि बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर में प्रिंट करा के दिखाओ. ठीक है, ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम हो सकता है. सो आपके केस में, सिक्योरिटी के केस में, एक इजी प्रॉब्लम किस तरह की होगी उन प्लेटफॉर्म्स पे? तो उन प्लेटफॉर्म्स पे एक इजी प्रॉब्लम मैं आपको अगर ये बताऊं, तो आपको ये बताया जाएगा कि इस एक पर्टिकुलर डोमेन दे दिया जाएगा, वेबसाइट दे दिया जाएगा. आपको बोला जाएगा कि बताओ इस डोमेन्स पे या इस वेबसाइट्स पे कौन कौन से सर्विसेज रन कर रही हैं, वेब सर्वर पे कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, किस पोर्ट पे क्या सर्विस चल रही है. ये अगर आपको एक लिस्ट करने बोला जाए तो आप वो ईजिली, Nmap इज़ एन ओपन सोर्स टूल जिसको आप यूज़ करके सारा कुछ एन्यूमरेट कर सकते हो. पोर्ट में पिंग रिक्वेस्ट भेज के आपको पता चल सकता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, क्या है, एंड ऑल दैट. इसमें भी बहुत डेप्थ में हम जा सकते हैं, बट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, एक कमांड रन करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्ट में कौन सा सर्विस रन कर रहा है, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट ब्लॉक्ड है, कौन सा पोर्ट फायरवॉल के बिहाइंड है, एंड ऑल ऑफ दैट. कूल. सो काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ लग रही है. तो बट आप ये बताओ कि ये जो प्लेटफॉर्म से ये पेड है या नहीं, क्योंकि सर्वर्स को रन करने का कॉस्ट होगा. लीड कोड में ये सीन नहीं है. लीड कोड में भी सर्वर का कॉस्ट इन्वॉल्व है, बट आपको कोड रन करना है, बस आपका काम खत्म. मेरे ख्याल से लीड कोड में भी लॉक्स लगे होते हैं काफ़ी सारे प्रोसेस लेवल पे कि आप हर तरीके की लाइब्रेरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते. राइट. वो भी शायद आप जैसे कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स का ही काम है. बट ये प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं या फिर ये पेड है? तो इनमें जो मैं बात किया हूँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स पेड हैं. देयर आर मोर प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस जो कि विच आर इवन मोर पेड. अगर मैं आज आपको बताऊं, देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज विच आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी एंड ऑल. आप जाकर के कोर्स ले सकते हो. वहाँ पे जब आप कोर्स लोगे, एंड दीज कोर्सेज आर प्रीटी चीप, लाइक आई मीन दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव. जब आप कोर्स लोगे तो वो आपको लैब सेटअप करके अपना खुद का देंगे, और जितना भी चीज़ वो सिखाएंगे यू कैन इवेंचुअली ट्राई इट आउट देयर. तो वहाँ पे क्या है कि वो आपको सिखा भी रहे हैं और आप सेम चीज़ को प्रैक्टिकली भी कर रहे हो. जैसा कि आपने बात किया राइट, आप डॉकर इंजन्स, क्यूबरनेटिस एंड ऑल दीज का एक लैब सेटअप डेवऑप्स के हिसाब से राइट आप कर सकते हो. तो इनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन यूडेमी, एंड वो लोग सिखाते हैं. एंड देन इवेंचुअली आप सेम चीज़ को ट्राई करते हो ऑन द लैब्स दैट दे प्रोवाइड राइट, बाय रनिंग डिफरेंट कमांड्स फॉर डेवऑप्स. प्रीटी मच सेम कैन ऑल्सो बी डन सिक्योरिटी. सो ठीक है, तो अभी हमारी स्किल्स अच्छी हो चुकी हैं. अब हम जॉब ढूंढ रहे हैं. जॉब ढूंढने के लिए क्या प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे 3 टियर्स कॉलेज में या फिर इवन 1 टियर कॉलेज में भी ऐसी कंपनीज आती होंगी जो स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के लिए हायर कर रहे हो. आपका कॉलेज अच्छा था, आपके कॉलेज में सिस्को आ गई, सो मैं जॉब कहाँ ढूंढ सकता हूँ? और इंडियन कंपनीज में क्या स्कोप है और अब्रॉड कंपनीज में क्या स्कोप है? क्योंकि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से रिमोट जॉब है, मतलब आप कहीं से बैठकर कुछ भी कर सकते हो. सो क्या जॉब हंटिंग का सीन क्या रहता है इसमें? तो जॉब हंटिंग का अगर मैं बताऊं तो आप ऑनलाइन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. आप नौकरी पे देख सकते हो, लिंक्डइन पे देख सकते हो. एंड नॉट टू जस्ट नेम द प्लेटफॉर्म, द पॉइंट इज कि आपको ये जानना होगा कि आपका नेटवर्किंग कितना स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि एज आई सेड सिक्योरिटी का कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है. अगर आपका कम्युनिटी स्ट्रांग है तो ग्रेजुअली आप ग्रो कर जाओगे. अगर आप एज अ फ्रेशर आना चाह रहे हो राइट, which is slightly difficult, I wouldn't say that much compared to other domains, because again this mindset is already there in the market that security engineer are pretty much close to hackers and they don't know the core concept कि build कैसे करते हैं secure right. Secure systems build करना is point where you have to know the architecture. So if you look from architect standpoint, from a secure software engineer job, it's like a मिड और सीनियर लेवल जॉब ऑफ एन आर्किटेक्ट राइट. तो जब तक आप उस लेवल पे सोच नहीं पाओगे टू बिल्ड अ सिक्योर सिस्टम, इट गेट्स डिफिकल्ट. बट एट द सेम टाइम नॉट एवरीवन हु इज हायर्ड एज अ फ्रेशर हैज़ टू डू दिस राइट. आपको सिंपल जॉब भी करने होते हैं. तो देर आर प्लेटफॉर्म्स एंड लाइक लिंक्डइन एंड ऑल राइट, दे डू हायर फॉर सिक्योरिटी इंजीनियर्स एज फ्रेशर. देर आर कंपनीज हु हायर. तो
स्कोप बहुत है, स्किल्स बहुत कम है, शॉर्टेज है स्किल्स की. स्कोप बहुत ज़्यादा है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव दैट प्रॉपर ग्रास्प ऑफ नॉलेज. अगर वो है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू दिस, एंड इट्स लाइक टू गुड, आई वुड से. श्योर. सो अब हमने एक इंटरव्यू शेड्यूल कर लिया. इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है सिक्योरिटी में? क्योंकि मैं जानता हूँ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोसेस होगा कि पहला राउंड DSA का होगा, अगला राउंड आपके LLD पे हो सकता है, उसके अगला राउंड HLD पे हो सकता है, फिर HR राउंड होगा. राइट. 3 से 4 टेक्निकल राउंड्स रहते हैं यूजुअली. सिक्योरिटी में क्या है, मतलब जब आप इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं तो आपसे किस तरह के सवाल पूछेगा वो? क्या वो आपके रेज्यूमे बेस्ड होंगे या फिर प्रोजेक्ट्स की क्या वैल्यू होती है उसमें? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं. आप लोग के लिए क्या है? क्या आपके लिए भी कोई ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप टूल्स बनाकर दिखा सकते हो? स्पेसिफिकली मैं जानता हूँ कि हम गिटहब पे रख सकते हैं, बट क्या कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जो होस्ट करने देते हैं आपको सिक्योरिटी टूल्स? सो इंटरव्यू का प्रोसेस किस तरह से काम करता है? तो इंटरव्यू का प्रोसेस, इफ आई हैव टू आंसर यू, सिक्योरिटी एज अ होल और प्रोबेबली साइबर सिक्योरिटी, आई वुड से एज अ होल एक बहुत बड़ा ओशन है. ओके. अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट वन इंटरव्यू प्रोसेस दैट विल वर्क फॉर ऑल द डोमेन्स विच आर आउट देयर. डेफिनेटली. एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए इसमें भी डेप्थ है. अगर एक पर्टिकुलर रोल ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए हायर किया जा रहा है तो इट मे गो मोर इन डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर रोल और पीस ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म. उसके डेप्थ में जाया जा सकता है. इट मे सो हैपन, बट इवेंचुअली व्हाट वुड हैपन इज यू हैव टू नो अबाउट हाउ टू हैंडल एनक्रिप्शंस, how to handle crypto, how to handle incident responses that can happen, how can you help organizations mitigate risk. Security is always about risk. How can your work or the work as a whole of the team or the the entire cyber security team which is out there in the company, वो companies को कंपनी पे होने वाले रिस्क से कैसे बचा रही है, ये सबसे बड़ा की एस्पेक्ट होता है ऑफ एनी सिक्योरिटी डोमेन यू आर इन. डजंट मैटर इफ यू आर इन प्रोडक्ट सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एंटरप्राइज और सॉक, विच एवर डोमेन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. द मेन कॉज इज हाउ आर यू हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग डाउन द रिस्क ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग इन फ्यूचर. बट हमारे इंटरव्यू राउंड में हो क्या सकता है, मतलब किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं हमसे? ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राउंड 1 की बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम मिलेगा. सो अगर आपका इंटरव्यू आता है और आप फ्रेशर है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस इंसान नहीं है, तो आप वो किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली नेटवर्किंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आप google.com हिट करते हो तो क्या होगा. ओके. एंड दे विल सी कि आपको कितना डेप्थ में इसका आंसर आता है. ओके. राइट. द अदर पीस ऑफ दिस एस्पेक्ट इज, अगर हम बात करें, राइट, google.com हिट कर दिए, वी सी ए पैडलॉक आइकन नेक्स्ट टू डोमेन, राइट, दैट ग्रीन कलर आइकन जो हमें दिखती है वेबसाइट के बगल में, TLS आइकन, दैट इज SSL सिक्योर्ड. ओके. सिक्योर सॉकेट लेयर. तो वो जो ग्रीन आइकन दिखती है वो क्या सिग्निफाई करती है और वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, और अगर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है. ओके. विच इज अगेन टॉकिंग अबाउट एनक्रिप्शन, सिक्योरिटी एंड ऑल द स्टफ, राइट. तो ये सारी क्वेश्चंस आपसे पूछी जाएंगी. हैशिंग में, एनक्रिप्शन में और एनकोडिंग में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती है एट द वेरी बिगनिंग. आई मीन इट डिपेंड्स, राइट. आई मीन आपका डेप्थ कितना स्ट्रांग है, बट क्वेश्चंस प्रीटी मच रिमेन्स द सेम इवन फॉर अ फ्रेशर और फॉर अ 3-4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस का ही क्वेश्चंस सेम ही रहते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस. ओके. डेप्थ ऑफ आंसर विल मैटर कि आपको कितना डीप नॉलेज है इस डोमेन में. बट क्वेश्चन more or less remains the same. I think the same happens with software domain as well. The question pretty much stays the same. The way that you can approach a problem, right? There are, for example, एक fresher बंदा अगर किसी problem को solve कर रहा है तो वो एक एंगल से देख पाएगा. But if you are a 5-year experienced guy, you should be able to explain 3 other aspects as well. Sure. कि ऐसे भी solve कर सकते हैं, but इस solution में ये problem आएगा. This would become the most effective solution. Same thing security domain में भी होगा. You have to help them explain so and tell them that this looks to be the best because this will bring down the risk drastically, and then we should implement this. This is just an overview of what I gave. और सर्टिफिकेशन का क्या रोल रहता है आपके हायर होने में, या उनका वेटेज कितना हो सकता है? Again it depends. अगर आप फ्रेशर हो तो कुछ हद तक definitely that will matter because that will help you learn the skills that I just talked about, right?
तो वो हेल्प करेगी, बट इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू वाउच ऑन सर्टिफिकेशंस वो नहीं होगा. यू हैव टू हैव दैट स्किल्स. अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस नहीं भी हैं एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड एंड you are able to explain your worth, explain the depth in security, probably you can be the best candidate for that org. श्योर. सो एक बार अगर हमने जॉब क्रैक कर लिया, ठीक है, तो एक सॉफ्ट मतलब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर का रोल दिखता कैसा है? मतलब किस तरह की चीज़ें आप डेवलप कर रहे होते हो, या फिर आप वल्नरेबिलिटीज़ को खोज रहे होते हो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में? कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप लोग टूल्स बनाते हो? क्या मतलब एक एवरेज एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर का दिन कैसा होता है? It depends again. अगर एस्केलेशंस आए तो बहुत हेक्टिक होता है और अगर ऐसा कुछ सीन ना हो तो इट प्रिटी मच हैज़ अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस इज व्हाट आई वुड से. To start again, right, I'll go back to the point where I talked about CI/CD pipelines and stuff. तो प्लानिंग फेज से हम सिक्योर बाय डिज़ाइन की बात करते हैं. वहाँ पे जब हम बिल्ड करते हैं, थ्रेट मॉडलिंग करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि सिस्टम में क्या क्या थ्रेट्स आ सकती हैं अगर इस तरह से आर्किटेक्ट किया गया, और किस किस पॉइंट पे थ्रेट होना कितना क्रिटिकल हो सकता है, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. अगेन ब्रिंगिंग डाउन द रिस्क एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द पाइपलाइन सो दैट वी रिड्यूस कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं बात कर रहा था. क्योंकि एक बार आपने उस एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिया एंड देन यू आर इनटू प्रोडक्शन, now you can imagine the cost that it will take to change the entire architecture and then again take it back to production. And it skyrockets, right? The cost skyrockets. ये स्टडीज भी हुई हुई हैं, आप देख सकते हो वीडियोस. तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए देन व्हेन डेवलपर स्टार्ट्स कोडिंग, राइट, वहाँ पे SaaS टूल्स की इंटीग्रेशन हो सकती है. व्हेन आई टॉक SaaS, वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आती हैं. इट्स नॉट जस्ट स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग. आई वुड से सॉफ्टवेयर कॉम्पोजिशन एनालिसिस, राइट. आई मीन अब एज अ डेवलपर जो भी कोड लिखता है वो सारा कुछ खुद से नहीं लिखता है. मोर देन क्लोज टू हाफ ऑफ द कोड इज व्हाट कम्स फ्रॉम द libraries, already implemented libraries. And those libraries are most likely open sourced. Okay. और open source libraries में कभी भी vulnerability आ सकती है. हम Heartbleed अटैक देख चुके हैं. OpenSSL की सबसे बड़ी issues थी जो कि हिस्ट्री में हुई थी. I would not go in depth, but if you want you can go ahead and read about it. Log4j सबसे बड़ा जावा का JNDI इशू हुआ था and it like shook the entire market as well, right, back then. So अभी हमने देखा कि एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर का दिन कैसा होता है. अब आप मुझे बताओ कि यार हम सैलरीज कैसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ब्लैक हैट हैकर तो भाई कितना भी पैसा कमा सकते हैं. वो तो किसी को भी हैक करेंगे, किसी को भी ब्लैकमेल करेंगे, रैनसमवेयर लेकर आएंगे. बट एक वाइट हैट हैकर कितना पैसा बना सकता है? और अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स से एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर में, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में और अब्रॉड में? देखिए, अगर मैं इसका आंसर दूं आपको तो हेल्प यू अंडरस्टैंड, स्टार्ट पॉइंट पे एक नंबर दिखेगा आपको, राइट, बट स्काई इज द लिमिट. ओके. लिमिट आप कहीं भी पहुंच सकते हो. इसमें इसका कोई एक डिफाइंड नंबर नहीं है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट दैट यू कैन ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. वो बहुत मैटर करेगा आपके एंड पॉइंट से. इवन एज अ फ्रेशर आई वुडेंट से देयर इज अ मच डिफरेंस बिटवीन द पे ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ सिक्योरिटी इंजीनियर. But when you grow up the ladder, these numbers might vary, and as I said, right, the impact that you'll be able to bring will help you reach this sky. So I wouldn't like to give any numbers right away, but sky is the limit is what I would और say. इंडिया में और अब्रॉड में फ़र्क क्या होगा? मतलब Again, I mean, there is not much difference, but as I said, there is a skill shortage. Skill shortages हैं, तो companies are willing to pay pretty good numbers. अगर आपके पास स्किल है तो यू विल नॉट बी द वन हु विल बी लैगिंग बिहाइंड, यू विल आउट परफॉर्म. मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक देखा था एक वीडियो जो वो IBM की तरफ से था कि यूएस में एक एवरेज सिक्योरिटी इंजीनियर का सैलरी $100,000 है. राइट. सो विच इज लाइक फैसिनेटिंग. आई डोंट नो कि यूएस में $100,000 का मतलब क्या होगा, बट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है. एग्जैक्टली या कितना वर्क लाइफ बैलेंस कितना है इस जॉब में? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रूशियल जॉब है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. एग्जैक्टली. कोई भी नई वल्नरेबिलिटी आ सकती है और आपको इमीडिएट कोई एक्शन लेना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ स्टैंड करता है? वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है एज आई सेड कि अगर कुछ इंसिडेंट ना हो, फॉर एग्जांपल log4j ना हो जाए. एक जेनकिंस का सर्वर एक्सपोजर आया था एंड इट वाज द टाइम ऑफ रिपब्लिक डे दिस ईयर इटसेल्फ. अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे तो जेनकिंस यू नो, राइट, आई मीन CI/CD टूल, उसका कुछ इशू आया था एंड उस टाइम पे रिपब्लिक डे का टाइम था, तो उस टाइम पे वी वर इन्वॉल्व इनटू फिक्सिंग दीज इश्यूज. तो
इंसिडेंट्स आती हैं तो लाइफ बिकम्स बिट डिफिकल्ट आई वुड से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ इज इजी. इट्स नॉट लाइक कि हमेशा आपको जब system तक प्रोडक्शन में कुछ ना पड़े तब तक लाइफ चलती रहेगी. तो दैट्स वेयर आई से राइट, वी हैव टू बिल्ड सिस्टम्स जो प्रोडक्शन में जाके ब्रेक ना करे, सो दैट थिंग्स आर सिक्योर फ्रॉम डिजाइन, बाय डिजाइन. सो इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ है? मतलब मैं जानता हूँ आप बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे Right. अपडेट रहने के लिए, बट बाकी अब सब क्या करते हैं? Apart from this, right, I don't have much bit into fitness as well. तो ये है. वो nothing सब much. हम सब देख पा रहे हैं. That is pretty much it. I mean, I don't have much hobbies out of working and that. सो अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के आखिर में, और आखिर में मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि आप जो अभी फ्रेशर्स हैं, जो कॉलेज में हैं, जो सिक्योरिटी को देख रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो शॉर्ट में किन चीज़ों को उनको एक्सप्लोर करना चाहिए? कि उनको अगर क्लैरिटी चाहिए कि उनको वाइट हैट हैकिंग में जाना है या फिर उनको एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो चूज़ भी कैसे करे, मतलब वो एक्सप्लोर कैसे करे दो डिफरेंट डोमेन्स को? तो उनका अगर बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन में ये समझाऊं और बहुत ही वीक टर्म्स में अगर समझाना चाहूँ, तो उनको ये देखना चाहिए उनको सिस्टम ब्रेक करने में ज़्यादा मज़ा आता है या सिस्टम सिक्योर करने में. मुझे लगता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें सिस्टम ब्रेक करने में ज़्यादा मजा आएगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की होता है, उसमें ज़्यादा. बट अगर आप excitement इस होता है. पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो राइट, कि ब्रेक तो हर कोई कर रहा है, बचाने वाले बंदे कम है, वहाँ डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन आएगा राइट. तो Okay. आपको बचाने वाला बंदा अगर आप बनोगे, ब्रेक करने के लिए हर कोई ब्रेक करना चाह रहा है, अगर आप बचाने के लिए बनोगे तो यू आर द पर्सन हु इज ट्राइंग टू सिक्योर स्टफ, तो आप इंजीनियर के साइड पे जा सकते हो. अगर नहीं तो यू कैन ऑलवेज बी एन इंजीनियर इन दिस डोमेन आल्सो, बट एज अ रेड टीमर, पेन टेस्टर, दोज डोमेन्स. अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आता है, एंड एज आई सेड राइट, अगर आप एक बार पेन टेस्टर बन गए, डजंट मीन यू कांट कम बैक टू बिकम एन इंजीनियर, यू ऑलवेज कैन. I have seen people कि जिन्होंने बीटेक नहीं भी किया हुआ है, they are into security. So there is another myth that circulates कि you have to have a computer science degree, you have to have a BTech. None of these are true. आपको आना चाहिए, आपको skills होनी चाहिए, आपको willingness होना चाहिए काम करने का. You will. तो हम इसको समराइज ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी डोमेन में करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पहली बात तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जो आपको मिलेंगी कम्युनिटीज़ का पार्ट बन करके. आपको बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे वेबिनार्स, वीडियोस अटेंड करने पड़ेंगे, बहुत सारा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. आप सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो. उसके बाद आपको नेटवर्किंग करना भी बहुत अच्छा आना चाहिए. नेटवर्किंग का मतलब होता है हमारा पीपल नेटवर्किंग. हम यहाँ पर नेटवर्किंग एज अ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, बट लोगों के साथ आपका नेटवर्क होना चाहिए ताकि आप जॉब क्रैक कर सको या फिर और नई चीज़ें जो हैं सिक्योरिटी में वो एक्सप्लोर कर सको. Exactly. क्योंकि एज अ पर्सन राइट, आप कभी भी हर चीज़ नहीं सीख पाओगे Obviously. और आप जितने लोगों से मिलोगे यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू. तो वो तभी होगा व्हेन यू विल मीट पीपल, सो दैट व्हेन यू आर इनटू एनी डोमेन, और वहाँ पे आपको पता लगेगा कि यार ये चीज़ भी है दैट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर. अनलेस एंड अंटिल यू नो कि दिस आल्सो एग्जिस्ट, यू वुड नेवर नो दैट यू वांट टू एक्सप्लोर राइट. तो आप जितने लोगों से मिलोगे हर किसी से कुछ ना कुछ नया जानोगे, नया सीखोगे. तो वहाँ से भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी और डोमेन में अलाइन कर जाए, यू नेवर नो. तो द मोर यू मीट पीपल द मोर यू विल गेट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एज वेल. फिलहाल काफ़ी अच्छा लगा निशांत आपसे बात करिए. काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिली हमें, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में बट ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में कि दुनिया किस तरफ से आगे बढ़ रही है अगर हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करें. आई होप आप लाइफ में कुछ अच्छा करें और हमारी मुलाकात दोबारा से किसी नए पॉडकास्ट एपिसोड में हो.